डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। विभागीय कार्यप्रणाली में विलंब के कारण अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किए जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय सदस्य अधिकरण द्वारा भी कई न्याय निर्णयों में यह मत व्यक्त किया गया है कि विभागीय कार्यप्रणाली के अनुसरण में हुए विलंब को क्षमा किया जाना उचित है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय सदस्य अधिकरण द्वारा दिए गए निम्नलिखित न्याय निर्णय उल्लेखनीय हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा बनाम सर्वश्री में यह मत व्यक्त किया है कि सरकारी कार्य विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है जिसमें विलंब संभावित है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण राजस्व को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विलंब क्षमा किए जाने का मत व्यक्त किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह भी निर्णय दिया है कि दिन प्रतिदिन के विलंब का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रतिदिन का प्रति घंटे का विलंब का स्पष्टीकरण दिया जाए, अतः विलंब क्षमा किए जाने का पर्याप्त आधार या कारण दिए गए जो विलंब क्षमा किए जाने योग्य हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री में यह मत व्यक्त किया गया है कि सरकारी कार्य में अनेक स्तरों पर प्रोसेस होने के कारण भी जो विलंब होता है वह क्षमा किए जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वश्री के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि लिमिटेशन एक्ट में निर्धारित विषय इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि पार्टी के अधिकार का हनन हो। प्रत्येक मामले में कुछ विलंब के पार्ट पर हो सकता है, लेकिन केवल इस विलंब के कारण यह न्यायिक प्रक्रिया समाप्त नहीं करनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि स्पष्टीकरण से जानबूझकर विलंब करने के तथ्य प्रमाणित न हों तो कोर्ट द्वारा वादी के संबंध में अधिक से अधिक सहानुभूति पूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए। माननीय व्यापार कर अधिकरण की फुल बेंच द्वारा द्वितीय अपील निर्णय दिनांक कमिश्नर व्यापार कर उत्तर प्रदेश बनाम सर्वश्री के मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि किसी अधिकारी कर्मचारी की शिथिलता भूल के कारण विभाग को अपील के अधिकार से वंचित करना अन्यथा भी न्याय संगत नहीं है, अतः विलंब को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय सदस्य व्यापार कर अधिकरण 2 सदस्यीय पीठ ने व्यापार कर उत्तर प्रदेश बनाम के मामले में 665 दिन विलंब क्षमा किया गया है, जिसके विरुद्ध व्यापारी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए 2 सदस्यीय पीठ के 665 दिन के विलंब को क्षमा किए जाने के निर्णय को उचित ठहराया है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के
परिप्रेक्ष्य में माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है। स्टॉप।